माँ पिता भाई बहन दोस्त भी परमानेंट मान लिया। होता है ना, आज हम दोस्ती करते हैं, ही माई बॉयफ्रेंड, शी माई गर्लफ्रेंड। क्या होता है फिर? जैसे अटैचमेंट होते हैं फिर डिटैच होते हैं। ओहो माई गॉड, लव ब्रेक। लव इज टू ब्रेक ओनली, बिकॉज दिस इज नॉट लव, दिस इज अटैचमेंट। अटैचमेंट विल ब्रिंग डिटैचमेंट। बच्चों और माँ बाप में तुम ही देखो, माँ बाप से जो रिलेशन थे पहले जो थे, पहले अब हैं वैसे। भाई बहन में देखो क्यों रिलेशन था, कैसे डिस्टेंस आता जा रहा है। बिकॉज दिस इज अ रूल। ये हमें मालूम नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट अवर सेल्फ, द लॉ ऑफ अवर बर्थ। एक बार समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया, ये जिंदगी का खेल क्या है यार, तो अपने आप झंझट खत्म हो जाएगा। हमें तो पता ही था, इसने धोखा देना ही था। अटैचमेंट खाम को करके बैठ गए, ये तो होना ही था। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, respected principal sir, all sitting teachers, staff, and my dear students, friends, children. क्यों आज हम इकट्ठे हुए हैं मालूम है? क्लासेज में जा रहे हैं हम डेली। वी आर गोइंग टू द क्लास एवरी डे to take some knowledge, right? क्लास में जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं ना। जब टीचर लेक्चरर कुछ दे रहा है तो आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज। व्हाट द नॉलेज ऑफ सम सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है। व्हेन टीचर स्पीक्स वी हियर, वी गेट समथिंग, एक्सट्रैक्ट समथिंग and utilize somewhere. कहीं एग्जाम में हम उसको यूटिलाइज करेंगे। आज जो मैं आपको कुछ देने जा रहा हूं नॉलेज, ये आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, इन योर लाइफ। आज हम पढ़ने क्यों आए हैं? हम जो आज आए हैं कॉलेज में, क्यों पढ़ने के लिए आए हैं? देयर इज अ रीजन ना। यहां जो पढ़ने के लिए आए हैं हम, कहीं कैरियर बनेगा, प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग या जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, सो दैट विल गेट ए गुड जॉब, गुड प्लेसमेंट, कैरियर बनेगा, विल हैव गुड लिवलीहुड, अच्छी जो सा स्टेटस मिलेगा, समवेयर सिटिंग इन द गुड कंपनी ऑन गुड चेयर्स। कभी कोई कहीं बिजनेस भी करेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं अपना कुछ एम्पायर खड़ा करेंगे। So there is always something behind when we take any knowledge from anyone. जब हम सुनते हैं तो यानी कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं। कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर कोई टीचर, कोई लेक्चरर कुछ देता है हमारे को, नॉलेज। सो आई एम हियर टू गिव यू द नॉलेज ऑफ योर बीइंग, योर बीइंग। जो नॉलेज हम कभी लेते नहीं है, nobody takes this knowledge. Before you take any product, कभी भी आप कुछ भी लेते हो पहले उसकी नॉलेज लेते हो कि नहीं? विदाउट नॉलेज फिर लेते हैं हम। कुछ भी चीज जिंदगी में हमारे आज तक आई, हम पहले पूछते हैं उसको, भाई ये है क्या? Why should I take it? इसका पर्पस क्या है? अगर मैं आपको कुछ भी देता हूं, आप देखोगे पहले उसको, ये है क्या? कुछ भी। यू नो दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस बॉडी, ये इंस्ट्रूमेंट मिला आपको, ये बॉडी जिसका नामकरण हुआ, नेम हैड बीन गिवन, जो आपको ही कहता है मैं अमित कुमार हूं, मैं अनिल कुमार हूं, मैं शिवानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, सन ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो, आई एम ब्रदर ऑफ सो एंड सो, सिस्टर ऑफ सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो। जो ये मिलता है, जो नाम मिला, जिस इंस्ट्रूमेंट को, जिस व्हीकल को, इसके बारे में कुछ पता है? इसके बारे में कुछ सोचा? ये शरीर बनाने वाला कौन है? ये आंख जो देख रही है कैसे देख रही है? कान सुन रहा है कैसे सुन रहा है? हाथ चल रहे हैं कैसे चल रहे हैं? पांव कैसे चलते हैं?
ये दिमाग इतना मेमोरी कैसे इतनी मेमोरी ग्रास्प कर लेता है कि आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड. हाउ यू गेट ऑल दीज थिंग्स? हु इज द जेंटलमैन मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस बॉडी, दिस इंस्ट्रूमेंट? हैव एवर यू थॉट अबाउट इट? है किसी ने सोचा? दैट इज व्हाट इज द रियल सब्जेक्ट इन अवर लाइफ. क्योंकि हमें इस इंस्ट्रूमेंट का ही नहीं पता, और इस संसार में कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, देयर इज अ डेफिनेटली यूज ऑफ इट और नॉट. अगर एक छोटी सी नीडल भी बनती है, देयर इज अ यूज ऑफ इट. तो दिस इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली हैड कम टू दिस अर्थ फ्रॉम द मदर वूम, थ्रू द मदर वूम. कुछ इसका होगा ना पर्पस, और नो? ये अपने आप बड़ा हो रहा है, कोई कर रहा है अपने आप बड़ा हो रहा है, या कोई कर रहा है इसको बड़ा? ऑटोमेटिक ग्रोइंग फ्रॉम ईयर्स टुगेदर. सो दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग. आंखें अपने आप बड़ी हो रही हैं, बॉडी में सेंसेशंस अपने आप आ गई. सेंसेशन, लस्ट, ईगो, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, सब अपने आप आ रहा है. तो ये क्या है? फिर अट्रैक्शंस होता है एक दूसरे से. ये क्या है अट्रैक्शन? व्हाई इट इज हैपनिंग? लाइफ के इस इंस्ट्रूमेंट को, दैट विच इज द इनवैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन दिस अर्थ, इनवैल्यूएबल, नो वैल्यू. दुनिया में हर चीज की वैल्यू है. लैपटॉप हो, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, फाइटर प्लेन बनाओ, कुछ भी, वट एवर यू असेंबल इन दिस वर्ल्ड, देयर इज ए वैल्यू फॉर इट. 1,00,000 है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 1,00,000 करोड़ है, देयर इज ए वैल्यू. वैल्यू ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज नो वैल्यू बिकॉज इट इज हैविंग इनवैल्यूएबल. अगर कोई शरीर गिर जाता है इंस्ट्रूमेंट, तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते, खत्म, डेड. दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर, कितना भी गोल्ड मेडलिस्ट हो, प्लैटिनम मेडलिस्ट हो, कैन नॉट रिपेयर दिस बॉडी वंस इट इज एक्सपायर्ड. इंजन बंद हो गया तो सारी दुनिया की दौलत दे देना, कि आज बिल गेट्स कहते हैं मैं सारी दौलत देता हूं, 1 मिनट के लिए इस गाड़ी को खड़ा कर दो. 1 मिनट व्हीकल विल नॉट बी कमिंग आफ्टर गिविंग बिलियंस ऑफ डॉलर. कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ी ऐसी नहीं जो अक्ल आप बनाओगे, कल को कोई कंप्यूटर, कोई अपना जाकर कोई व्हीकल बनेगा या कुछ भी करेगा. नथिंग इन द वर्ल्ड. सारी दुनिया की गाड़ियों की दौलत इकट्ठी कर दो, वैल्यूएशन इज इक्वल टू योर बॉडी? नो, स्टिल नॉट इक्वल. सो दिस व्हीकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द मेन व्हीकल विच इज गोइंग ऑन ऑटोमेटिक. तो ये व्हीकल के बारे में बताने आया हूं आपको. And because you do not know anything about this vehicle, about this subject, that's why you are in anxiety, depressions, that's why you're sad, disappointed, no love at all, having sometimes the suicidal thoughts, because not knowing that this vehicle is belonging to someone to whom we say the Creator, the God. But if the God had given you this free, then you should definitely think about that the one Creator who has given me free. My eyes are working, my ears are working, my hands and legs are working, my brain is working. So I should always think of that the one, why he had made us, why he had sent me. And one day, this will depart, this vehicle will expire. And invaluable, every second is invaluable. The whole of the money on this earth, let the dollar, euro, Indian currency get combined. Your body is more valuable than that. And we are just spending this time here and there. आउटसाइड व्हाट वी लर्न, जो भी हम बाहर लर्न कर रहे हैं, ये बाहर की हमें दौलत देगा, बाहर की शोहरत देगा. पर बाहर की दौलत, कल पैकेज मिल गया आपको, निकले आप 1 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का मिल गया, बट यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट. 10 करोड़ लेकर भी खुशियां मिलेंगी?
आज आपने जब एडमिशन नहीं मिला था आपने सोचा होगा इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो बेस्ट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। यू गॉट द एडमिशन, खुशी मिली। खुशी क्योंकि अंदर से आती है, फ्रॉम द इनसाइड, एंड वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट हु एम आई, कि जन्म क्यों हुआ है, ये जिंदगी है क्या, ये मुझे मेरा मालूम ही नहीं है इंस्ट्रूमेंट का, फिर मैं भाग रहा हूं। इस मेमोरी का मालूम ही नहीं कि अंदर इतनी रिकॉर्डिंग होती जा रही है, ये कौन करा रहा है, क्यों करवा रहा है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई आई हैव बीन ऑन दिस अर्थ। ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा दोस्त है। व्हाट इज ऑल दिस गेम इज गोइंग ऑन। सो अनलेस यू नो अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, whatever you have the knowledge of this world will not be of any use. Why I am saying not of use? You see that today whole world is going through the great mental disorder, depression, what we say. Why? करोड़ों का पैकेज लेने के बाद, अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेने के बाद, जिंदगी में इतना आगे बढ़ने के बाद खुशियां क्यों नहीं आ रही हैं? Because we are not knowing anything about the other side of the coin. We only know the outside. We do not know anything about the inside. अगर गाड़ी बाहर से मर्सिडीज हो और उसमें इंजन ना हो, चलेगी गाड़ी? उसकी वैल्यू है कोई? इंजन गाड़ी की वैल्यू बनाता है। कल आप इंजन पे काम करने वाले हो ना मेन, कल अंदर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर पे काम नहीं होगा। अगर सॉफ्टवेयर अंदर नहीं, हार्डवेयर किस काम का है? कितनी ब्यूटीफुल कंप्यूटर खड़ा हो, बट एनीथिंग यू नो अबाउट द इनसाइड मैकेनिज्म कि क्या है ये, हम क्यों नहीं जानना चाहते? क्योंकि मुफ्त में मिला है। कोई चीज महंगी, एक मोबाइल लें 50,000 रुपया, खराब हो जाए तो इसको बार बार खोलिए कि क्या हो गया, क्या हो गया। और मुफ्त में हम बड़े हो रहे हैं, मुफ्त में हमारी सेंसेशंस काम कर रही हैं, मुफ्त में हम मौज लेते हैं, मुंह में डाला कर 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 अंदर चला गया। यही मशीन बनाओ तो कितना टाइम लगता है? हम चलते हैं कर कर कर। यही गाड़ी लो तो कितना लगता है? पेट्रोल भरना पड़ता है। आंख देख रही है, सूरज को देखती है यहां से, और यही देखना हो जो बनाने का कोई इंस्ट्रूमेंट बनाओ तो कैसे लगता है? बट वी आर नॉट वैल्यूइंग अवर सेल्फ। इसका कारण क्या है? क्योंकि वी हैव नेवर गॉन इनटू दिस सब्जेक्ट, ये शरीर की, कि ये जन्म क्यों हुआ, ये खेल क्या चल रहा है, ये मैं यहां क्यों जन्म लिया, मैं क्यों नहीं किसी सेठ अंबानी टाटा बिरला के यहां पैदा हो गया, और मेरा यहां एडमिशन हुआ, मुझसे क्या परमात्मा चाह रहा है, द क्रिएटर। कल को जो है जीवन में अगर मैं कुछ सोच रहा हूं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, तो क्या वो खुश है जिसने मुझे बनाया? जिसने बनाया क्या वो खुश है? वो कौन है भाई जो चला रहा है मुझको? वो बाहर आ जाए तो गिर गए, खत्म, उसको हम डेथ कहते हैं। तो दीज क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू योर सेल्फ, सब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। एक सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट, इनसाइड द सोल, आत्मा जिसको कहा, कॉन्शियस एनर्जी, दैट विच मेक्स दिस बॉडी टू मूव। वंस इट विड्रॉज फ्रॉम द बॉडी इट इज कॉल्ड डेथ, व्हेन इट एंटर्स इनटू द बॉडी इट इज कॉल्ड बर्थ। मां के गर्भ से जब बाहर आते हैं तो नाभि से कटते वी आर डेड। एंटरिंग ऑफ दैट एनर्जी इज कॉल्ड बर्थ, विथड्राइंग फ्रॉम दिस इज कॉल्ड डेथ। सो इन फैक्ट वी आर विद द डेड बॉडी। इनसाइड द लाइफ इज कॉल्ड द इमोर्टल, दैट हमने स्कूल में पढ़ा ना, आत्मा अमर है, द सोल इज इमोर्टल, याद होगा, 1 नंबर मिलता था हमको। तो वो जो अमर है, जो मरता नहीं है, जो जन्म नहीं लेता, दैट इज यू, नॉट दिस बॉडी। यू हैड बीन ए ट्रैवलर बिफोर दिस टू द बिलियंस ऑफ बॉडी। पहले तुम करोड़ों शरीर से निकल आए, आज मनुष्य शरीर में है। दैट यू हैव रेड डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि वनमानुष जो है 99% डीएनए उसका हमसे मैच करता है। तो वी हैड बीन मंकीज बिफोर। So we are traveler from monkeys, from birds. We had come to this, and next evolution is Godism. बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुक्रेटी, all these people are God. They were like you and me.
टुक द बर्थ, किसी के बच्चे, किसी का कुछ हुआ, बिजनेस किया, छोटी मोटी नौकरियां की। यहां पर देखिए कितने संसार में, राम परमहंस तो यहीं पर ही है, विवेकानंद आपके इलाके में है, कलकत्ता जहां धरती पे बैठे हुए हो। हाउ दे आर गॉड? बिकॉज दे केम टू नो दिस बॉडी इज नॉट आई एम दैट एनर्जी, द ट्रेवलर इनसाइड। सो जब वो समझ गए इस सब्जेक्ट को, जब उन्होंने इस सब्जेक्ट पे स्टडी किया और समझ गए, तो वो इस जिंदगी में कहीं पर भी दुखी नहीं थे। दुखी तब होते हैं जब ये शरीर को हम अपना परमानेंट मान बैठे हैं। जब शरीर परमानेंट है तो घर भी परमानेंट मान लिया, माँ पिता भाई बहन दोस्त भी परमानेंट मान लिया। होता है ना, आज हम दोस्ती करते हैं, ही माई बॉयफ्रेंड, शी माई गर्लफ्रेंड। क्या होता है फिर? जैसे अटैचमेंट होते हैं फिर डिटैच होते हैं। ओहो माय गॉड, लव ब्रेक। लव इज टू ब्रेक ओनली, बिकॉज दिस इज नॉट लव, दिस इज अटैचमेंट। अटैचमेंट विल ब्रिंग डिटैचमेंट। जब आपको यह पता होगा इस बाहर शरीर से जो भी जुड़ा हुआ है वो दूसरे किनारे पे जाएगा। आप ही देख लो, जब मम्मी पापा से पैदा छोटे होते थे कितना अटैचमेंट होता था, माँ 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 माँ। आज माँ ढूंढती रहती है कि बच्चा कब है, कहां पर है, टाइम ही नहीं है, मोबाइल पर बिजी है। रिलेशंस आर सच। हम जो है आज आपस में फ्रेंडशिप करते हैं, देखो सडनली कोई नया दोस्त बनता है, न्यू बॉयफ्रेंड कर, ओह माय गॉड, ये अब हुई जिंदगी अच्छी, अब बहुत बढ़िया, गोल्डन टाइम हैज कम नाउ। बट फिर थोड़े दिनों में क्या होता है, दैट गोल्डन बिकम आयरन टाइम नाउ। अब कहते हैं ये लो, परेशान हो जाते हैं। लाइफ इज टू मूव ऑन, परंतु हम मूव नहीं करते, हम उसी को पकड़ के बैठ जाते। वंस यू अंडरस्टैंड द रोल in this physical body, dead body, whatever you see, whatever you hear, whatever you smell, taste और touch, जिसको संसार का, माया का, प्रकृति का, इसमें एक छोर से दूसरे छोर पर जाएगा ही। कभी मत सोचो जो आज है वो वैसा रहेगा, मेरा फ्रेंड ऐसा हमेशा रहेगा, कभी नहीं रहेगा। संसार में देखो जितने भी हैं मम्मी पापा, शुरू में पूछो कैसा था, और बाद में बच्चों और माँ बाप में तुम ही देखो, माँ बाप से जो रिलेशन थे पहले जो थे, पहले अब हैं वैसे। भाई बहन में देखो क्यों रिलेशन था, कैसे डिस्टेंस आता जा रहा है। बिकॉज दिस इज अ रूल, ये हमें मालूम नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट अवर सेल्फ, द लॉ ऑफ अवर बर्थ। एक बार समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया, ये जिंदगी का खेल क्या है यार, तो अपने आप झंझट खत्म हो जाएगा। हमें तो पता ही था, इसने धोखा देना ही था, अटैचमेंट खाम को करके बैठ गए, ये तो होना ही था। अरे कभी जोन से मैंने तो अपनी बेस्ट मेहनत की है, परंतु अगर मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे मालूम था सक्सेस हुआ था, फेल हुआ, दीज आर द टू पार्ट्स ऑन दिस अर्थ, आई हैव टू डू द बेस्ट। कल को आप देखो प्लेसमेंट्स होती हैं, आगे चलकर जब आप कहीं कंपटीशन में भी बाहर जाते हैं तो वहां जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही लेंगे ना। हो सकता है उस समय जो है उनको 10 चाहिए प्लेसमेंट में और उन्होंने 10 ले लिया आगे के, हमारा नंबर नहीं आया तो हम डिस्टर्ब हो जाए। वी नो आई हैव डन द बेस्ट, लेट अस सी वेयर गॉड वांट्स मी टू गो। क्या मालूम, आई हैव डन द बेस्ट, यू हैव टू डू द बेस्ट, दैट्स ऑल यू हैव इन योर हैंड इज टू डू द बेस्ट। टाइम से पढ़ाई करेंगे, आज क्लास में गुरु पढ़ा रहे हैं, टीचर इज टीचिंग यू, इफ यू आर अटेंटिव ऑन द लेक्चर, अटेंडिंग द लेक्चर, मेकिंग होमवर्क प्रॉपरली, तो डेफिनेटली एग्जाम के टाइम पे डिस्टर्बेंस आएगा ही नहीं। बट इफ आई एम नॉट अटेंटिव इन द क्लास, आई एम नॉट डूइंग होमवर्क, फिर एग्जाम करा, ओ प्रेशर आ गया, प्रेशर तो आएगा ही ना, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। व्हाई शुड आई टेक द प्रेशर नाउ? इस टाइम मुझे एनालाइज करना है कि कहीं मैं पढ़ाई स्कूल के टाइम पे जब कॉलेज में बैठा था, टाइमली पढ़ाई नहीं की, होमवर्क नहीं किया, वीकेंड पे रिवीजन नहीं किया, आज मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, आज मैं परेशान क्यों हूं, मेरे से गलती हो गई, अब क्या करूं? हो गई तो हो गई भाई, अब क्या करें? परसों एग्जाम शुरू है, 3 दिन का पेपर है, करेंगे, ठीक है, लेट मी डू द बेस्ट विच आई नो। अगर 20 चैप्टर है, 15 चैप्टर मेरे ओके हुए, 15 पर ध्यान देता हूं, 5 उसकी मर्जी, देखेंगे। होता है ना, भगवान क्या जगह ऐसे कर देते हैं, अब तू संभालिए इन 5 को, पर अगली बार मैं ये फोकस करूं, अब तो गलती हो गई। पर अगर मैं उन 5 को लेकर पकड़ के बैठ गया तो 15 भी गए, 15 भी दिमाग से निकल गए, तो गलती हुई ना, तो एनालाइज करो एंड डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम। डायरी पे कैपिटल वर्ड्स में लिख लो, नाउ नेक्स्ट टाइम एवरी डे आई विल फोकस, आई विल रीड वट एवर लेक्चर आई हैव, अंडरस्टैंड, I will put in points, mug up and I will start writing practice. That is the must. तो at last मुझे सर नहीं पकड़ना पड़ेगा जैसे इस बार मैंने पकड़ा है। और अगर लास्ट में चूक हो गई तो हो गई ना, अब परेशान कौन है? अरे अब सर क्या कहेंगे,
अब जो है मम्मी पापा क्या कहेंगे घर में, कहेंगे क्या हो गया, वैसे भी कहते हैं गलती तो हो ही गई, खा लेना थोड़ी सी गालियां, खा लेना का थप्पड़, और क्या होगा। पर फिर देखते हो ना सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मर ही जाता हूं, मरने के बाद कौन सा बच जाएंगे। तो जिंदगी का पता ही नहीं है। इंस्ट्रूमेंट अगर मेरा है, मेरा मोबाइल है, मैंने उठा के फेंक दिया उसको, मेरा है भाई। पर अगर पड़ोसी का इंस्ट्रूमेंट लेके फेंक दिया तो क्या हाल होगा। ये शरीर जो है मेरा बनाया हुआ नहीं है, मां के गर्भ में 9 महीने मलमूत्र में बैठकर शरीर को बनाया, ये आंखों को, कान को, इसको यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डैमेजिंग दिस बॉडी। अगर तुमने इसे डैमेज कर दिया, मरते ही सामने खड़ा होगा, और सबसे पहला जन्म ही होगा जहां पे घर में रहते थे बाहरी कुत्ता बनकर खड़े हो गए। ये मालूम नहीं है ना, इसलिए मार सकते हैं। सुसाइड कि सुसाइड करने से टॉपर थोड़ी हो जाएंगे, सुसाइड करने से प्लेसमेंट थोड़ी मिल जाएगा, सुसाइड करने से वो मेरा बेस्ट बॉयफ्रेंड थोड़ी मेरा हो जाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी मेरी हो जाएगी। मरते ही जो सा पता लगा बिल्ली बनकर खड़े हुए हैं और वही डंडा उठा के मार रहा है। बंद कर पता लगा कौवा बनकर जो सा ग्रिल पे बैठे हुए हैं। वी डू नॉट नो, वी आर कमिंग फ्रॉम दिस बर्ड, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स टू दिस ह्यूमन बर्थ। तो थिंकिंग ऑफ इवन द सुसाइडल थॉट्स इवन विल टेक यू टू द लॉन्ग बैड जर्नी। तो ये जब हम समझ जाते हैं जिंदगी है क्या भाई, व्हाट इज द लाइफ, देन यू विल नेवर फील डिसअपॉइंटेड ऑन एनी फेल्यूर, but you will analyze your failure and next time you will keep in bold letters on the wall. अब अगली बार फोकस, ये नहीं क्लास है पढ़ाई नहीं करी, चलो यार मस्ती मारते हैं, मोबाइल ओके सीइंग, एग्जाम देखेंगे, एग्जाम के टाइम तो एग्जाम के टाइम पहले ही पता है पढ़ाई नहीं की है, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ लें भाई। उस टाइम रोना क्यों है, उस टाइम रोने की जरूरत क्या है, पढ़ाई नहीं ना मैं, जब पढ़ाई नहीं नेचुरली रिजल्ट आएगा ही नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं तो अच्छी कंपनी भी नहीं मिलेगी, तो प्लेसमेंट नहीं अच्छा, और अब क्या करूं, मर जाऊं क्या, मर जा, कुत्ता बनकर घूमियो घर के बाहर, वो ज्यादा है, बिस्कुट भी नहीं मिलता वहां तो 84 लाख बर्थ एंड डेथ साइकिल इज देयर व्हेन यू थिंक ऑफ द सुसाइड इज द बिगेस्ट क्राइम इन दिस कंप्लीट ब्रह्मांड। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा नहीं है भाई, इसे बनाने में मेहनत लगती है। इसको सोचना भी मत कि मरते ही तुम सोचोगे प्रिंसेस बन के बैठ जाऊंगी मैं सामने, यू हाउ वेलकम, ओ माय गॉड सो बिग टास्क यू हैव डन, कि मैं प्रिंस बनकर बैठ जाऊंगा वहां पर। देखा मैंने कितना बड़ा काम किया, मैंने बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी थी, मैंने जो सा मार ही डाला अपने को, अब जो सा घोड़ी पे चढ़ेंगे यहाँ पे अच्छी तरह, माँ बाप ने नहीं माना, होता है आगे, दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन। या मेरी अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी, यहां पर नहीं लेकर गई मेरे को कंपनी, अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट ले लेगी मरते ही, नो। सो टू नो अबाउट योर सेल्फ एंड प्यार करते हैं, अटैचमेंट कर देते हैं, अरे एक दिन कोई प्यार, नो बॉडी लव्स नो बॉडी ऑन दिस अर्थ, लव इज ओनली बाय द वन, द क्रिएटर, द गॉड। देखो आज तक आपने उसका ज्ञान नहीं लिया, उसकी जिंदगी का कुछ नहीं लिया, पर वो आपको फिर भी मौज करवा रहा है। रात को सोते हो थके हुए, सुबह कौन फ्रेश करता है, डू यू नो इट, नो। सुबह आराम से फ्रेश, ओह रात को किसने मालिश किया आकर, दैट द क्रिएटर, द इनसाइट, जो उसका अंश है वो बाहर आता है, जिसको सोल एनर्जी का, वो आपको प्रेस करता है। और दिन में वो चाहता है मुझे आराम करने दो, नाइट ड्यूटी की है मैंने, और दिन में हम जब दुखी होते हैं वो डिस्टर्ब होता है अंदर। ऐसे ही माँ बाप कभी आपको रात को है ना परेशान है, आप बीमार हैं, वो पूरी रात मेहनत सेवा करें, सुबह तुम ठीक हो जाओ, और वो सोए हो तो तुम शोर मचाना शुरू कर दो। सो ये शोर, योर सैडनेस मेक्स योर दैट क्रिएटर इनसाइड टू गेट डिस्टर्ब, दैट मेक्स यू कंप्लीटली इन द साइकिल ऑफ दैट पनिशमेंट्स विच यू डू नॉट नो, बट इट इज ओनली आफ्टर दैट व्हेन यू डिपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी। फिर अब तक गलतियां होगी, अब क्या करें, जिंदगी का ज्ञान ही नहीं मिला, नॉलेज ही नहीं मिली ऑफ माई बीइंग, सो व्हाट टू डू, कोई बात नहीं, देयर इज ए स्टिल वाइल्ड कार्ड एंट्री, गॉड सेज, इसलिए हमने कहा गॉड इज द क्रिएटर, इज कंपैशनेट। वो कहते हैं आज जाग गए ना, आज जाग गए, आज ही अच्छा, जब जागे तभी सवेरा। सो फ्रॉम हियर आफ्टर you start it, because this instrument not belonging to you. You have not bought your eyes, ears or brain even from anywhere. You have bought this brain from Calcutta Esplanade, but I bought these eyes from New York. No, this is all given to you for a special purpose. आज आप जो भी पढ़ रहे हो यहां मेमोरी में जा रहा है because of the one. तो इसलिए ये जानना जरूरी है। अब ये जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, लाइफ विल बी ब्लिसफुल। आई हैव एक्सपेरिमेंटेड ऑन द थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड
on the young generation, on the old generation. And after 16 years, I have come with this solution that no one is now sad who is connected with me. That's why I have come to public after 16 December 2023. तो हमारे यहाँ कोई दुखी नहीं मिलेगा। बच्चे जो कभी आए ना कुछ आपके साथ, ये सिंगर 10 साल से जुड़ा हुआ है, वो बैठा हुआ है, और मेरे पास मल्टीपल, आई हैव माई प्रोग्राम इन कलकत्ता एक्चुअली फ्रॉम 21st to 25th 4 days 4 night। इफ यू हैपन टू कम यू कैन कम ओवर। अगर एग्जाम्स वगैरह हो गए मुझे मालूम नहीं है, तो आप जब एक्सपीरियंस सुनोगे कि लाइफ कैसे, और कुछ नहीं, नथिंग टू डू, जस्ट लिसन ए लेक्चर ए डे, एंड लेक्चर इज और 30 minutes 40 minutes। कभी भी सुनो। आप जब सुनोगे यू विल एक्सपीरियंस योरसेल्फ, यार अब टेंशन नहीं है, अब परेशानी नहीं है, अब चिंता ही नहीं हो रही। पहले था अरे यार इसने ऐसे क्यों कहा, गुस्सा आ जाता था, मेरी कोई इच्छा पूरी ना हो मुझे गुस्सा आ जाता था, पढ़ाई पूरी ना हो तो मुझे गुस्सा आ जाता था, मेरे कहीं रिलेशंस में कहीं ब्रेक होता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था। नाउ आई हैव अंडरस्टूड, आई एम एक्सेप्टिंग एवरीथिंग नाउ। क्योंकि जब हमारी एक्सेप्टेंस नहीं होती तभी हम दुखी होते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड, अभी पता है ना कि रात आएगी तो रात को आप एक्सेप्ट करते हो ना, बारिश आती यू एक्सेप्ट इट। आपने कभी रोते हुए देखा किसी को, रात हो गई रात हो गई रात हो गई? कभी देखा किसी को बारिश आ गई रोता है कोई, कि गर्मी बहुत है रोने लग जाता है ना? बिकॉज एक्सेप्टेंस। ऐसे ही जीवन में जब आप चल रहे हो, यू स्टार्ट एक्सेप्टेंस कि मुझे मालूम था ऐसा हो सकता है, ये मेरी बात मान भी सकता है, नहीं भी माने, हो भी सकता है मेरा प्लेसमेंट यहां पे नहीं भी हो सकता है अच्छा हो जाए, कुछ जरूरी नहीं है ना कि मेरी लाइफ में मेरी अपॉर्चुनिटी यही थी, इसके आगे खत्म ही हो गई। देयर आर मैनी ड्रॉप आउट्स इन द वर्ल्ड, दोज हु आर लीडिंग द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, यू नो इट, बट यू हैव टू डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट करना है। जब आप बेस्ट करोगे तो रिजल्ट विल डेफिनेटली बी इन योर फेवर। अगर कहीं एक जगह नहीं तो आगे होगा। फिर अपने थिंकिंग को ओवर थिंकिंग क्यों करना है? सबसे ज्यादा आप इस कॉलेज को चुना होगा ना आने के लिए, ये यार टीचर अच्छे हैं यार, फ्रॉम यहां से प्लेसमेंट होगा ना, तो मोबाइल आपके हाथ में होता है, द बेस्ट यू थिंक द बेस्ट, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल गुरुज हैं, आप सबको लाइक कर देते हो, देन मल्टीपल गुरुज मेक्स यू कंफ्यूज्ड। इसलिए मोबाइल को जरा सा स्पेस देना है। मोबाइल कैन नॉट बी एवरीथिंग फॉर यू, दिस इज नॉन लिविंग, नॉट द लिविंग वन, एंड यू टू सिलेक्ट। अगर आप दसियों को सैकड़ों को सुन रहे हैं कि किसको सुने जो आपकी लाइफ को पीसफुल करे, रिलैक्सफुल करे। नॉट दैट एवरी टाइम हैव मोबाइल विद द स्पेस। एक टाइम का गैप होना चाहिए कि कितने टाइम तक हमारे को मोबाइल देखना है, क्योंकि मोबाइल इज मेन डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। पढ़ने के टाइम पढ़ें, एंजॉय की तरह एंजॉयमेंट करें, तो 24 घंटे मोबाइल को लेकर बैठे। मोबाइल के अंदर दुनिया भर की जो सी ये चीजें आ रही हैं, हर चीज आपके लिए थोड़ी बनी हुई है। सो यू जस्ट लाइक दैट विच मेक्स यू पीस, हैप्पी, जो आपके लिए अच्छी है। हर चीज अच्छी नहीं होती, तो डोंट गेट इन टू द कंप्लीट लूप ऑफ द मोबाइल, अदरवाइज योर ब्रेन इज जस्ट गोइंग अवे बिकॉज ऑफ नॉन लिविंग मोबाइल टेकिंग योर लिविंग एनर्जी। Living energy, conscious is taken by the non-living. So more getting connected with the mobile, laptop unnecessarily other than the use, ये आपको distract नहीं, आपकी एनर्जी को भी ले लेता है, and that makes your mental disorder, जिसको आगे चलकर हम डिप्रेशन कहते हैं। Overthinking, more thinking is coming because of we are listening to more people. हर एक को नहीं लिया जाता, तो थोड़ा सा स्पेस दो मोबाइल को। लिविंग टॉक्स करो। लिविंग टॉक्स में भी अटैच मत हो जाओ, माई बेस्ट फ्रेंड, नो वन इज बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर सब टेम्परेरी है, जस्ट टेम्परेरीली। सो यू शुड एंजॉय द मोमेंट्स, प्रेजेंट मोमेंट्स वेयर यू आर, डोंट गेट सो मच अटैच। अभी तो कैरियर ओरिएंटेड होना है, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना है। हम अभी से अटैच इतने हो जाते हैं जैसे बस अभी जो सा घोड़ी चढ़ जाना है। You have the time, so you should just live in present where you are. Focus on your studies, make your career, then further let the life come and say. That only is possible when you understand about this instrument. Who am I? What the life is? मैं क्या कर रहा हूं? Why I am getting so attached? और सिर्फ सुनने से क्या करना है? सिर्फ सुनना है। इसलिए अभी तो पब्लिक में डाल दिया हमने 16 साल के बाद। अदर 1-to-1 I have reached the world from more than 1 lakh people experimented
कि मेरे पास कोई दुखी नहीं मिलेगा, न बच्चा, न जवान, न बूढ़ा, एवरीबॉडी इज हैप्पी जस्ट बाय लिसनिंग। तो आप अनुभव करोगे, जैसे समय आपका भी कम है, आगे क्लासेस हैं, तो जो भी समय है शुरुआत है, बिगिनिंग है। एंड थोड़ा मेरे ख्याल बेसिक मैंने आपको बताया, बाकी यूट्यूब पे हमने डाल ही दिया है, उस पर आपको मल्टीपल लेक्चर्स मिलेंगे। एक भी आप रोज सुनोगे पर्टेनिंग टू योर लाइफ ओनली, जिंदगी से आपको जीवन में रिलैक्स आएगा, यू विल एक्सपीरियंस इट। उसके बावजूद कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी होता है, यू कैन सेंड मी द क्वेश्चंस, आई विल रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ ए लेक्चर, ए वाणी। और बाकी अगर आपकी छुट्टियां जब होंगी, वैकेशंस, यू कैन ज्वाइन अवर प्रोग्राम, दैट व्हाट वी से द स्पिरिचुअल गेट टुगेदर। तो वो आप कभी ज्वाइन कर सकते हो। वी आर इन कलकत्ता फ्रॉम 21 to 25 मार्च, कलकत्ता प्रोग्राम। देन वी आर मूविंग टू जम्मू एंड देन फर्दर टू पंजाब एंड दिल्ली। सो यू कैन ज्वाइन अस एनीवेयर। इट इज, वी से द स्पिरिचुअल पिकनिक we are doing in the resorts or the hotels only. So it's a picnic with the lectures continuously, with the question answer session and all. And you'll enjoy that moments. You will have some spiritual friends there. So once you, अभी आप आपस में दोस्त हो, आपस में सुनते हो, तो आप देखोगे आपस से अंदर से जो फाइटिंग होती है, डिस्टर्बेंस जाती है, सब खत्म होगी। तो यहीं पर ही एक अच्छा माहौल बन जाएगा। अच्छा माहौल बनेगा, स्कूल है, कॉलेज है, इनकी जो है कहीं वैल्यूएशन आ जाती है, टीचर्स खुश हो जाएंगे कि बच्चे अच्छे हो गए। फिर कल को आप यहां से बाहर निकलेंगे, कॉलेज का भी नाम होगा दुनिया में, और आप संसार को मैसेज दोगे। यू नो इट कि आज बच्चे जो है आपके जितने भी आसपास नियर और डियर जहां पर भी दुनिया में हैं, कितना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। डिप्रेशन इज बिकमिंग द बिगेस्ट डिसीज नाउ बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। नॉट नोइंग अबाउट योरसेल्फ मेक्स यू ओवर थिंकिंग। अटैचमेंट टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स मेक्स यू कंप्लीटली डिस्टर्ब, सैड। So, जब आप समझ जाते हैं कि नथिंग आई हैव टू अटैच्ड, तो फिर जीवन से दुख खत्म होगा। और रोज का सुनना, थोड़ा थोड़ा सुनो, चाहे 10 मिनट सुबह सुना, 10 मिनट रात को सोने के टाइम, एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट। पढ़ाई पर भी फोकस बनेगा, आपस में भी रिलेशंस अच्छे बनेंगे, एंड यू विल फाइंड द लाइफ इज मोर ब्लिसफुल। तो सिर्फ कोशिश करना है, होने को कुछ नहीं है। थोड़े से ऐड करोगे, माइंड विल बी ब्लैंक, यू विल बी इन द प्रेजेंट वेयर एवर यू आर। इन द क्लास यू आर इन द क्लास, व्हेन यू आर एट होम डूइंग एनीथिंग यू आर देयर ओनली, यू विल एंजॉय ऑल द मोमेंट्स। इट इज ऑल एक्सपेरिमेंटेड। जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट ही हो रहे हैं ना। तो आई हैव एक्सपेरिमेंटेड ऑन दिस मशीनरी, थाउजेंड्स ऑफ मशीनरी, एंड जस्ट बाय लिसनिंग ए लेक्चर ए डे विल गेट यू द सेम एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस इन ऑल द मोमेंट्स। और आप देखोगे कि जीवन में कितनी मस्ती, यार मौज आ रही है, मस्ती आई जा रही है, मौज आ रही है, क्या मिल गया हमको। I hope थोड़ा समझ आया होगा। टाइम इज शॉर्ट, आई थिंक यू हैव टू गो फर्दर टू द क्लास एंड ऑल एंड कंटिन्यू विद द लेक्चर ऑन यूट्यूब। दे हैव सेड ऑल दैट इन द मास्टर जी, तो आपको अच्छा लगेगा। अभी कुछ सवाल या कुछ होगा, यू कैन आस्क।